नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। शिमला के 2 रोड को आपदा प्रतिरोधी बनाने के प्लान को मिली मंजूरी। पिछले मानसून में अत्यधिक बारिश के कारण भीषण आपदा झेलने वाले शिमला शहर की 2 सड़कों को आपदा प्रतिरोधी बनाया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को यह कार्य सौंपा है। प्रारंभिक अध्ययन के बाद एजेंसी ने आज राज्य सचिवालय में आयोजित कार्यशाला में प्रेजेंटेशन दिया। आपदा लचीलेपन के लिए शिमला शहर की 2 सड़कों को चयन किया गया है। बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले यूपीए के कार्यकाल में हिमाचल के हितों से हुई छेड़छाड़। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 14 माह के कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री एक प्राइमरी स्कूल के लिए भवन तक नहीं बनवा पाए, वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कहकर झूठा श्रेय ले रहे हैं और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल को विशिष्ट श्रेणी का दर्जा दिया गया था। कांग्रेस की यूपीए सरकार के कार्यकाल में उसे हटा दिया गया और मोदी सरकार से सत्ताधीन होते हुए भी उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है। सीएम सुक्खू ने कंगना पर साधा निशाना, बोले राजनीति में जयराम के निर्देशों पर गई तो फेल हो जाऊंगी। मंडी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी कंगना रनौत ने बॉलीवुड में भले ही हिमाचल का नाम ऊंचा किया हो, लेकिन राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों पर तो फेल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कंगना केवल पूर्व मुख्यमंत्री के इशारों पर भाषण में बातें कर रही हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने पूर्व सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरकारी की धन फिजूल खर्ची हुई। 250 करोड़ स्कॉलरशिप घोटाले मामले में सरकारी स्कूलों को राहत। हिमाचल प्रदेश में 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने प्रदेश के 2506 सरकारी स्कूलों को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई की ओर से प्रदेश हाईकोर्ट को यह जानकारी स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से देते हुए कहा, उच्च शिक्षा निदेशालय के पास स्कॉलरशिप योजना के तहत शिक्षण कार्य से जुड़ी 2772 संस्थाएं पंजीकृत हैं। स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि बाकी बची 266 निजी संस्थाओं में से सीबीआई ने केवल 28 संस्थाओं की जांच की। हिमाचल घूमने जा रहे हैं तो ध्यान दे, बाहरी वाहनों पर पुलिस की है कड़ी नजर। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। राज्य में लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार जिला की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है ताकि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बाहरी राज्य से कोई शराब, नकदी व अन्य संदिग्ध वस्तु न ला जा सके। 6 मई को कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन, हॉट एयर बलून जैसी गतिविधियां नहीं होंगी। धर्मशाला में राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास के दौरान 6 मई को सुरक्षा की दृष्टि से कांगड़ा जिला में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन फ्लाइंग, हॉट एयर बलून, एरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जबकि T20 मैच के दौरान 5 और 9 मई को धर्मशाला उपमंडल में उपरोक्त गतिविधियों पर विराम रहेगा। इसमें पुलिस प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों को छूट रहेगी। मंडी लोकसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह की एंट्री। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। मंडी संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला है। विक्रमादित्य सिंह लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो कहते हैं कि राजनीति में संकेतों की अहम भूमिका होती है। अब विक्रमादित्य सिंह ने भी लोकसभा चुनाव में प्रचार को लेकर एक बड़ा और स्पष्ट संकेत दिया है। शिमला संसदीय सीट कांग्रेस ने नियुक्त किया पर्यवेक्षक, शिमला शहर का कंवर को जिम्मा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। रोहड़ू में निशांत ठाकुर, जुब्बल कोटखाई में विजय चौहान, चौपाल में कुशल मुंगता, ठियोग में राजेश वर्मा, शिमला ग्रामीण में किरण दत्ता, शिमला शहरी में भूपेंद्र कंवर, कुसुमपट्टी में एडवोकेट अजय चौहान, सोलन में मदन चौधरी, अर्की में ओपी शर्मा, दून में शिवदत्त ठाकुर, नालागढ़ में प्रताप ठाकुर। दिल्ली और कांगड़ा का हवाई सफर दुबई से महंगा। आईपीएल मैच के दौरान महंगी हवाई यात्रा ने पर्यटकों की मुसीबत बढ़ा दी है। 5 और 9 मई को धर्मशाला में आईपीएल मैचों के मद्देनजर नियमित हवाई यात्रियों के लिए एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है, जो दिल्ली और धर्मशाला के बीच आसमान छूते हवाई किराए से परेशान है। दिल्ली और धर्मशाला के बीच हवाई किराया आमतौर पर 6 से 7 हजार के बीच रहता है, लेकिन 5 और 9 मई को धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों के कारण कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। हिमाचल में चुनावी माहौल बनाने आ रहे जेपी नड्डा।
लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। नड्डा 8 मई को बिलासपुर जिला के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। जिले के चारों मंडलों के पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन अब एक ही जगह एक साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए बैठक कर जिला भाजपा कार्य योजना तैयार करेगी। सम्मेलन में नड्डा न केवल कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करेंगे, बल्कि चुनाव में जीत का मूल मंत्र भी देंगे। भरमौर में बागियों और भाजपा पर बरसे सीएम। चंबा जिले के भरमौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के मतदाता 1 जून को राज्य सरकार के 15 माह में किए गए जन कल्याण कार्यों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 4 सीटें और विधानसभा उपचुनाव सभी 6 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक बिक गए हैं और पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ क्रॉस वोट किए हैं। चुनाव के बीच 700 करोड़ कर्ज लेगी राज्य सरकार। हिमाचल सरकार चल रहे चुनाव के बीच इस महीने 700 करोड़ का लोन लेगी। राज्य के कोषागार का संतुलन बढ़ाने के लिए यह ऋण उठाने का फैसला हुआ है और इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष में यह दूसरा लोन होगा। 3 अप्रैल को राज्य सरकार के खाते में 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आई थी। इसके बाद मई महीने में अब 700 करोड़ लिया जाएगा। इस तरह पहले 2 महीनों में 1700 करोड़ का लोन हो गया है। राष्ट्रपति दौरे को लेकर रूट को किया जाएगा डाइवर्ट। आईपीएल मुकाबलों के बीच धर्मशाला में देश की महामहिम राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला पुलिस अलग से सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान बना रही है। राष्ट्रपति दौरे को लेकर अतिरिक्त बल और ऑफिसर्स के धर्मशाला पहुंचने का क्रम शुरू हो जाएगा। इस दौरान कुछ रोड्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, वहीं वन वे व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रपति दौरे को लेकर अलग से बनाए जा रहे ट्रैफिक प्लान को जल्द फाइनल रूप दिया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने की राहुल गांधी की तारीफ, बीजेपी ने खड़े किए सवाल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राहुल ऑन फायर। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल राहुल वीडियो में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। इससे पहले हाफिज सईद ने भी कहा था कि कांग्रेस उसकी पसंदीदा पार्टी है। जिहाद, लैंड जिहाद और अब वोट जिहाद, भड़के पीएम मोदी। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद के बारे में सुना था, लेकिन इंडी गठबंधन के एक नेता ने अब वोट जिहाद का आह्वान किया है। इससे इनकी रणनीति और सोच का पता चलता है। यह बयान एक शिक्षित परिवार से आया है, किसी मदरसे से निकले बच्चे का बयान ये नहीं है। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने बीजेपी को हटाने के लिए वोट जिहाद की अपील की थी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।